नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात सत्तरघाट पुल की। तो सत्तरघाट पुल के अप्रोच पथ टूटने की चर्चा पूरे देश में है। बिहार सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस मामले में सीईओ, ठेकेदार और पुल निगम के इंजीनियर ने एफआईआर भी दर्ज कराई है। अब सवाल है कि अप्रोच पथ पर यह खुद बह गया ये या फिर इसके पीछे कोई साजिश है। 15 जुलाई की इन तस्वीरों ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा। गोपालगंज में सत्तरघाट पुल का अप्रोच पथ टूटा और पूरे देश में बिहार की किरकिरी हो गई। सवाल ये उठा कि उद्घाटन के 1 महीने के भीतर कैसे टूट गया पुल का अप्रोच पथ। इस सवाल का जवाब अब तक नहीं मिला। फिलहाल अप्रोच सड़क ढहने के मामले में 3 अलग अलग एफआईआर लिखी गई हैं। बैकुंठपुर थाने के सीईओ, ठेकेदार और पुल निगम के इंजीनियर ने एफआईआर दर्ज कराई है। इसमें दूसरी एफआईआर ठेकेदार उदय सिंह की तरफ से दर्ज कराई गई। एफआईआर में फैजुल्लाहपुर के मुखियापति संजय राय समेत ग्रामीणों पर निर्माण कार्य में बाधा पहुंचाने का आरोप है। अब ये जो दूसरी एफआईआर है वो कान खड़े करने वाली है, क्योंकि ये संजय राय वही शख्स है जिसने अप्रोच पथ टूटने के पहले वीडियो बनाकर वायरल किया था और अंदेशा जताया था कि 1-2 दिन में पुल का अप्रोच पथ टूट जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कितना ये जो पुल का निर्माण हुआ है। आप लोग देख सकते हैं अगर पानी का इतना प्रेशर रहा तो कल या परसों ये पुल ध्वस्त हो सकता है। इसलिए शासन प्रशासन यहाँ आकर के जल्दी से जल्दी इस पुल को बचाने का कार्य करें। अब जरा पुल टूटने की भविष्यवाणी करने वाले संजय राय का बैकग्राउंड जान लीजिए। संजय राय कोई साधु नहीं है। इसके ऊपर पहले से बैकुंठपुर थाने में 6 मामले दर्ज हैं। बैकुंठपुर थाना कांड संख्या 122/12 है। बैकुंठपुर थाना कांड संख्या 168/13 है। बैकुंठपुर थाना कांड संख्या 123/16 है। बैकुंठपुर थाना कांड संख्या 31/19। बैकुंठपुर थाना कांड संख्या 69/20। बैकुंठपुर थाना कांड संख्या 217/20। इन 6 मामलों में शराब तस्करी के दौरान पुलिस टीम पर हमला और 2013 में विस्फोटक अधिनियम की तहत मामला दर्ज है। इसमें संजय राय और चंद्रशेखर प्रसाद यादव वांटेड है। सवाल है कि एक शख्स जिसके ऊपर इतने गंभीर मामले दर्ज हों और जो पुलिस की नजर में वांटेड हो, वो कैसे खुलेआम वीडियो बनाकर वायरल कर सकता है और पुलिस उस तक क्यों नहीं पहुंच सकी। खैर, पुलिस का काम पुलिस जाने। वैसे संजय राय का कहना है कि अप्रोच पथ मामले में उस पर बेवजह आरोप लगाया जा रहा है। अब एफआईआर हो गया है तो हम तो न्याय का सहारा लेंगे। हम अपना गुहार लगाएंगे, हम निर्दोष हैं, हम तो काम नहीं किया है। अब संजय राय की कोई भूमिका है या नहीं है, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। वैसे पुल टूटने के समय का जो वीडियो सामने आया है वो हैरान करने वाला है। देखिए, एक तरफ अप्रोच पथ नदी की धार में धीरे धीरे समा रहा है, दूसरी तरफ वहां सैकड़ों की संख्या में खड़े लोग जयकारा लगा रहे हैं। अब सवाल है कि क्या इन लोगों को पुल टूटने का ही इंतजार था? क्योंकि पुल निगम के इंजीनियर की तरफ से जो एफआईआर दर्ज कराई गई उसमें अज्ञात ग्रामीणों पर जबरन पुल निगम का जेसीबी लेकर सड़क काटने और राहत बचाव कार्य में बाधा पहुंचाने का आरोप है। मतलब सवाल कई हैं, लेकिन इनके जवाब तभी मिलेंगे जब इस मामले की जांच होगी, जिसने पूरे देश में बिहार की किरकिरी करा दी। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। और बात बाढ़ और बर्बादी की। गोपालगंज में गंडक का पानी कम तो हो रहा है, लेकिन परेशानी कम नहीं हो रही। फसलों की बर्बादी के बाद जिंदगी बेपटरी हो गई। लोग अपने परिवार का पेट भरने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। देखिए गांव से ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त हम गोपालगंज के बरौली विधानसभा के एक बाढ़ प्रभावित गांव में जा रहे हैं और हमने एक छोटा सा नाव किया है और इसी नाव के सहारे हम उस गांव में पहुंचेंगे, क्योंकि हमें जानकारी मिली है कि गांव में बाढ़ का पानी घुसा हुआ है और लोग परेशान हैं। तो हम जानना चाह रहे हैं, न्यूज़ 18 जानना चाह रही है कि गांव की परेशानी किस तरह की है, लोग किस तरीके से समस्या से जूझ रहे हैं। तो ये जानना बेहद जरूरी है। इसी चलते हम इस नाव के सहारे
बरौली विधानसभा के गांव में पहुंचते हैं, फिर आपको तस्वीर दिखाते हैं कि गांव की तस्वीर क्या है। पलुआ टोला गांव चारों तरफ से पानी से घिरा है। हमारी टीम जब गांव पहुंची तो लोगों की भीड़ लग गई। लोग अपनी परेशानी बताने लगे। पानी भले ही कम हो गया है, लेकिन परेशानी कम नहीं हुई है। पूरा गृहस्थी एकदम पटरी पर आ गया है ना? हाँ, सब पटरी पर है पूरा। पटरी पर मेरा कहने का मतलब ये है कि ये इन्होंने अपने घर में पटरी बना रखा है और उसी पटरी पर सारा सामान इन्होंने रखा हुआ है। ईंट लगा ला, सब सामान बहुत नुकसान हो गया होगा। नुकसान तो हुआ ही है ना सब। ये और ये बच्चों का किताब वगैरह सब पूरा भींगा हुआ है। ये सब गीला गीला है, सब पानी में भींजा हुआ है। हालात ये है कि लोगों के खाने पर भी आफत है। पूरा परिवार एक चौकी पर रात गुजारने को मजबूर है। बाढ़ ने सब कुछ बर्बाद कर दिया और अब चिंता बेटियों की शादी की है कि आंगन में पानी भरा हुआ और कमरे में भी पानी आ गया है। और इस कमरे के पानी के बाद जो चौकी है, चौकी पर पूरा परिवार रात गुजारा। मतलब इसी चौकी पे पूरा रात गुजारता है। यही पर गुजारा होता रहा कि पानी में बाल बच्चा के लिए में यही पर बाल बच्चा के सब के लेके यही पर। तो खाना पीना कहाँ बनता है? खाना पीना कहाँ बनता? पानी बचा रहे कभी ऊपर नहीं चलता सर, खाना कहाँ बनता है? कहाँ खाना बनेगा? साधन नहीं। तो देखिए बस यही कोई चना वना है जो फुला के अब बच्चों को दिया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, थाली पानी में इधर दिखाते हैं, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि थाली पानी में तैर रहा है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितने पूरा दाल में पानी हुआ था सर। इसमें घर में पानी है तो चचरी लोगों का सहारा है। परिवार के साथ मवेशियों की भी चिंता है। बाढ़ ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। लोगों में गुस्सा इस बात पर भी है कि अब तक कोई उनकी सुध लेने नहीं आया। साथ ही सरकार से मदद की उम्मीद है। कहाँ हमने लड़का फेंका होती रोता सब बाना पर कहाँ जाई सो। अच्छा ये बताएं कि अभी तक कोई पूछे आइल रहे? के पूछा हमने आइल बनी ना, के पूछा तो नहीं खे। हमनी के लड़का भूखे रोवा तारे सो खैला बेगर। हमनी के कहाँ बनाई सो, कहाँ लड़कन के खियाई सो। हमनी के का कहि सो कल डूब। तो सरकार से पानी आवत रहलो। सुनी ना, तो सरकार से रोवा आग्रह कर दें कि भाई मदद चाहिए, बोल दें। हाँ, सरकार हमनी के रोवा के मदद दी। हमनी के मदद मांगत नहीं। हमनी के लड़का भूखे मुँह तारे सो खैला बेगर। हमनी के मदद दी। गांव में हर तरफ बर्बादी की तस्वीर है। पीने के लिए साफ पानी नसीब नहीं है। गांव ही जिंदगी का सहारा बना है। वैसे ये कहानी किसी एक गांव की नहीं, गंडक के किनारे बसे कई गांवों का यही हाल है और हर साल दर्द झेलना उनकी मजबूरी है। गोपालगंज से संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। लगता है बिहार में स्वास्थ्य सिस्टम भगवान भरोसे। ये हम नहीं कह रहे हैं। समस्तीपुर से आई कुछ तस्वीरें खुद हेल्थ सिस्टम की पोल खोल रही हैं। यहां मरीजों को खाट पर लाद कर अस्पताल ले जाया जाता है। गांव में अस्पताल तो है, लेकिन डॉक्टर नहीं आते और न ही गांव में एम्बुलेंस पहुंच पाती है। लिहाजा खाट पर लाए गए मरीज को नाव से बिथान ब्लॉक मुख्यालय लेकर जाया जाता है। समस्तीपुर के बिथान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हैरान करने वाली तस्वीर है। यानी बाढ़ का पानी जो है चारों तरफ गांव में पहुंच चुका है और लोग पानी से घिरे हुए हैं। ऐसे में आवागमन का कोई जरिया नहीं है। देख सकते हैं एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती है। नतीजा जो मरीज हैं उनको चारपाई पर लिटाकर लोग गांव के लोग अस्पताल ले जा रहे हैं। देखिए ये बिहार की तस्वीर है, उस बिहार की जहां पर दावे किए जाते हैं सुशासन का, और ये हकीकत आपके सामने में है। यानी समस्तीपुर से 70 किलोमीटर की दूरी पर यह बिथान है और बिथान में आपको दिखा पा रहे हैं कि देखिए किस तरह से एक बुजुर्ग को चारपाई पर लिटाकर लोग अस्पताल ले जा रहे हैं। और देखिए ये करेह नदी है। करेह नदी में यहाँ पर नाव लगी हुई है और नाव पर खाट को रखा गया है। लोकल हॉस्पिटल बिथान ले जा रहे हैं सर। अच्छा। इसका दम फूल रहा है बहुत। अच्छा, तो ये गांव में कोई साधन नहीं है सर, गाड़ी घोड़ा कोई साधन नहीं है। बहुत रोड पर एकदम पानी हुआ है, पूरा पानी है, इसीलिए ला पर लेकर जा रहे हैं हॉस्पिटल। हैरान करने वाली तस्वीर है, विडंबना कहिए ये बिहार की कि आज अगर कोई बीमार पड़ जाए तो नाव ही सहारा है। यानी कोई उपाय नहीं है। चाहे अगर बाजार जाना हो किसी को तो देखिए यही एक आवागमन का जरिया है। बरसों से ये परेशानी जो है लोगों को इससे दो चार होना पड़ रहा है। यानी भगवान ही मालिक हैं। इसी तरह से चारपाई के सहारे अगर कोई अस्पताल पहुंचेगा तो निश्चित रूप से सवाल उठना सिस्टम पर लाजमी है। और न्यूज 18 भी सवाल कर रहा है कि आखिर
सुशासन का दावा किस काम का, क्योंकि आज मरीज को अगर एम्बुलेंस नहीं मिल पाता है, अगर चलने के लिए रास्ते नहीं है, चारों तरफ पानी से घिर जाता है, तो भगवान ही मालिक होते हैं। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 बिथान, समस्तीपुर। नदियां उफान पर हो, हर तरफ पानी ही पानी हो और इंसानी मदद की कोई आस ना दिखाई दे तो क्या करे, किससे गुहार लगाए, ये रिपोर्ट देखिए। नेपाल में बारिश हुई और बिहार बाढ़ से बेहाल हो गया। दरभंगा में बागमती और कमला ने रौद्र रूप धर लिया। कुशेश्वर स्थान प्रखंड में हर तरफ जल ही जल दिखने लगा। सड़कें पानी में डूब गईं और घरों में पानी भर गया। जब कहीं कोई इंसानी मदद की उम्मीद नहीं दिखी तो ग्रामीण महिलाओं ने आस्था का सहारा लिया। गीत गाकर कमला मैया को मनाने लगी। गले बाले बच्चा छे के बान पर छे, सरकारी लाभ नहीं, कुछ नहीं जान भरन टोल सुगरन पंचायत कोई खाए को पाई नहीं, कोई चीज के एक लॉकडाउन छे, सरकार का इधर कनी के कुछ के साधन नहीं छे। दरभंगा में कमला कहर बरपा रही है तो सहरसा में कोसी ने कोहराम मचा रखा है। इसके बाद सहरसा के नौहट्टा प्रखंड के देवनवन गांव में महिलाएं नाव पर बैठकर गीत गाते हुए कोसी को मनाने में जुटी हैं। और ये तस्वीर जरा देखिए कि यहाँ पे नाव पे बैठकर सारी जो महिलाएं हैं वो माँ कोसी को शांत करने के लिए गीत गा रही हैं और ये कह रही हैं कि आप कम से कम यहाँ पे नुकसान पहुँचाएं और जितनी जल्दी शांत हो सके। तो ये एक महिलाओं का जो विश्वास है और कहते हैं कि इससे कोसी जो है वो अपना रौद्र रूप जो है वो कम करती है। ये आप लोग गीत क्यों गाते हैं? गीत गावे छिए, लिए डूबे छिए, कोसी बहुत उदफाल करे छे, बाल बच्चा भूखल मरे छे, सब कुछ देहा भसा गले हैं, तो ये लिए कोसी के मनावे छिए। तो आप गीत गाते हैं तो कोसी मान जाती है? माने छे, फिर वो नहीं करे लागल, गीत गावलो तो कनी काल मान लग, फिर वो नहीं करे लागल। तो कम नुकसान पहुंचाती है? हाँ, नुकसान बहुत है छे। सोचिए जरा, जहाँ हर तरफ पानी ही पानी हो, रहना और खाना सब मुश्किल हो, वैसी स्थिति में इन महिलाओं का ये विश्वास बताता है कि परिस्थिति चाहे जैसी हो, बिहार के लोग कभी निराश नहीं होते। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन और सहरसा से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और अब बात कोरोना के कहर की। कोरोना बिहार में तेजी से पांव पसार रहा है। एक दिन में हजारों इंसानों को बीमार बना रहा है। बिहार संभल नहीं पा रहा, नियमों की लगातार अनदेखी हो रही है। लेकिन अब स्थिति और भयावह होने वाली है। अगर अब भी बिहार सतर्क नहीं होता है तो बिहार में सिसकियों का डेरा होगा और हर कोने में कोरोना का बसेरा होगा। क्या बिहार बनने जा रहा है भारत का वुहान? ये हम नहीं कह रहे, इस बात का अंदेशा आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जताया है। तो ये हालत बहुत ही भयावह है, बहुत गंभीर है और जिस प्रकार से ये रवैया रहा तो ग्लोबल हॉटस्पॉट बनने में बिहार को देरी नहीं लगेगी। तो वुहान जैसी जो परिस्थिति है उससे भी खतरनाक जो है बिहार होने जा रहा है। सुन लिया आपने तेजस्वी यादव को। तेजस्वी का यह बयान कोरोना पर सरकार को घेरने की सियासी कोशिश हो सकती है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि बिहार में कोरोना की रफ्तार डराने वाली है। राज्य के भीतर बीते 5 दिनों में 7,546 नए मामले सामने आ गए। 14 जुलाई को 1432, 15 जुलाई को 1320, 16 जुलाई को 1385, 17 जुलाई को रिकॉर्ड 1742 और 18 को 1667 नए मामले सामने आए। बात सिर्फ इन 5 दिनों के आंकड़ों पर खत्म नहीं होती, चिंता इससे कहीं बड़ी है। मेडिकल जर्नल लैंसेट ने देश के 20 सबसे ज्यादा भेद्यता यानी कि वल्नरेबल जिलों को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। ये वो जिले हैं जो कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। देश के उन 20 जिलों में 8 जिले बिहार के हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, देश के 20 सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले जिलों में 8 बिहार के हैं। जिन जिलों में सबसे ज्यादा खतरा है वो है
दरभंगा, समस्तीपुर, सारण, शिवहर, वैशाली, सहरसा, मुंगेर और खगड़िया। लैंसेट के मुताबिक इन जिलों में फिलहाल कोरोना के बहुत ज्यादा मामले नहीं हैं, लेकिन यहां इस महामारी का काफी गहरा असर पड़ सकता है। अब सवाल है कि बिहार में बढ़ते संक्रमण की वजह क्या है? तो जवाब है, खतरा कई वजहों से ज्यादा है। सोशल डिस्टेंसिंग की चुनौती, शहरी क्षेत्रों में घनी आबादी, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली आबादी, रोजी रोटी के लिए दूसरे राज्य जाने वाले माइग्रेंट वर्कर्स। लेकिन इन कुछ कारणों के बीच जो सबसे बड़ी वजह है वो है लापरवाही या लाल फीताशाही। अब मधुबनी का ही हाल देख लीजिए। एक हफ्ते पहले करीब 1000 लोगों के सैंपल लिए गए थे, लेकिन आज तक रिपोर्ट नहीं आई। वो टेस्ट में 10 दिन हो गया, अभी तक आया नहीं। अगर नहीं आया तो 10 दिन जहां जहां लोग घूम रहे हैं वो कोरोना फैला रहे हैं कि नहीं, ये मेरे समझ से बाहर की चीज है कि हो क्या रहा है। आम तो आम, खास लोगों की स्थिति कुछ ज्यादा ही बेहतर नहीं। काराकाट के आरजेडी विधायक संजय यादव का सैंपल पहले 6 जुलाई को लिया गया। कई दिनों तक रिपोर्ट नहीं आई तो विधायक ने व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। फिर दोबारा 14 जुलाई को संजय यादव समेत 130 लोगों का टेस्ट किया गया, लेकिन 4 दिन बाद भी रिपोर्ट नहीं आई। 14 तारीख रात, 15 तारीख रात, 16 तारीख रात, 17 तारीख रात, आज 18 तारीख। तो अब पता नहीं, अब ये सवाल मुझे लगता है कि सरकार के सिस्टम नहीं दे पाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विभाग और व्यवस्था ही दोषी है, आम लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं। राजधानी के मीठापुर की इस तस्वीर को देख लीजिए। राज्य में लॉकडाउन है, सोशल डिस्टेंसिंग की अपील की गई है, लोगों से मास्क पहनने को बोला गया है, लेकिन ना तो यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का अता पता है और ना ही हर चेहरे पर मास्क। मतलब हर तरफ लापरवाही का आलम है, और अगर इसी तरह चलता रहा तो स्थिति बद से बदतर हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। अब बात झारखंड की, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। हमने रिम्स के कोविड वार्ड में कुव्यवस्था की तस्वीर दिखाई थी। इसमें टूटे बेड के पास फर्श पर मरीज लेटा था। वह एक मरीज ऐसा था जो नग्न हालत में फर्श पर बैठा हुआ था। बीजेपी नेता कुणाल सारंगी ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस तस्वीर को ट्वीट कर सीएम से इस मामले में संज्ञान लेने की अपील की। इसके बाद सीएम ने भी गंभीरता दिखाई और रांची डीसी को खुद पूरे मामले में तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए। इधर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी कल रिम्स पहुंच रहे हैं, जहां वो कोविड मरीजों से मिलकर सुविधाओं की जानकारी लेंगे और साथ ही पूरे हालात की समीक्षा भी करेंगे। झारखंड कांग्रेस के रामेश्वर उरांव के बयान के बाद घमासान मचा हुआ है। राज्य सरकार को अस्थिर करने का आरोप बीजेपी पर लगा था, लेकिन आपसी सिरफुटौल से कांग्रेस ही जूझती दिखाई दे रही है। प्रदेश में झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष रामेश्वर उरांव के उस बयान पर हंगामा मचा है, जिसमें कांग्रेस के कुछ विधायकों पर बीजेपी के संपर्क में रहने की बात कही गई थी। प्रदेश कप्तान के इस बयान के बाद पार्टी के भीतर उनके बयान को निशाना बनाया जा रहा है। साथ ही संबंधित विधायकों के नाम बताने की चुनौती दी जा रही है। हमसे जहाँ उनसे बात हुआ था तो वो बोले किसी ने सूचना दिया उनको कि 4 विधायक हमारे ऐसे हो रहे हैं, लेकिन ये अफवाह है, इस पर कोई दम नहीं है। मैं अध्यक्ष जी से इस मामले में बात करने जा रहा हूँ। सूचना मिला है कि बीजेपी के जो विधायक हैं उनको उनके क्षेत्रों में लोकप्रियता की भारी गिरावट हो रही है और बीजेपी के विधायक इस सरकार को समर्थन देना चाहते हैं। कुछ विधायक तो अध्यक्ष जी को क्लियर करना चाहिए था कौन नाम है कौन नाम नहीं है। मेरी बात हो गई अध्यक्ष जी से मुझे अध्यक्ष जी ने मुझे श्योर क्या है कि समय आने पर नामों का खुलासा वो करेंगे। तो आप अगर किसी दूसरे पे किसी तरह के का प्रयास करते हैं तो खुद के घर में भी ध्यान रखना चाहिए, और हमें लगता है कि इसमें बहुत कोई ज्यादा किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वहीं तमाम मुद्दे पर सत्ता की साझीदार जेएमएम जरूर कांग्रेस अध्यक्ष के साथ खड़ी दिखती है। उधर बीजेपी ने कांग्रेस के भीतर चल रहे सिरफुटौल पर चुटकी ली, कहा कि आरोप लगाने वाले खुद निशाना झेल रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनके द्वारा भी ये कहा गया है कि समय आने पर इन सारी चीज़ों का खुलासा किया जाएगा, तो उस समय का इंतजार हम लोगों को करना चाहिए। रामेश्वर उरांव जी को बताना चाहिए कि आखिर वो 4 विधायक हैं कौन, चूँकि उनकी जानकारी में है, इसलिए वही बेहतर बता सकते हैं कि वो 4 विधायक हैं कौन और भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में कैसे हैं। और जहाँ तक केंद्र त्रिपाठी ने अपनी बातों को रखने का काम किया है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक उनके संपर्क में हैं,
तो केएन त्रिपाठी जी के बारे में पूरे झारखंड के लोग जानते हैं कि उनकी मानसिक संतुलन सही नहीं है। बहरहाल कांग्रेस अपने घर में ही गिरती दिखाई दे रही है, क्योंकि ना तो प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने अभी तक किसी विधायक के नाम का खुलासा किया और न ही इस मामले में वो अब मीडिया पर सामने आ रहे हैं। ऐसे में सरकार को अस्थिर करने का आरोप झेलने वाली विपक्षी बीजेपी को भी चुटकी लेने का मौका मिल गया है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और अब बात राम मंदिर निर्माण की। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण की शुरुआत रक्षाबंधन या उसके आसपास किसी तारीख को हो सकती है। इसकी नींव रखने के लिए अयोध्या आने के लिए पीएम मोदी को खत भी लिखा जा चुका है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट की बैठक में मंदिर निर्माण को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। शिलान्यास कार्यक्रम की रूपरेखा समेत मंदिर की भव्यता बढ़ाने को लेकर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक हुई। अयोध्या में हुई इस बैठक में चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र समेत 11 सदस्य शामिल हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 4 सदस्यों ने शिरकत की। मंदिर को भव्य बनाने के लिए प्रस्तावित नक्शे में बदलाव होगा। मंदिर की ऊंचाई, गुंबद और परिसर के विस्तार पर भी चर्चा हुई। सारी परिस्थितियां, धन संग्रह और बाकी की ड्राइंग तैयार हो जाएंगी, तब से हम ये मानते हैं कि 3 से साढ़े 3 साल ये हम अधिकतम बोल रहे हैं। और कितने तो वो उसकी बढ़ाई पहले 3 गुंबज था, 5 गुंबज हो जाएगा। पहले 148 था, तो हो सकता है 161 फुट हो जाएगा। मॉडल में कोई चेंज किया जाएगा? कोई चेंज नहीं, मॉडल पूर्वक, बस पूर्वक। अयोध्या की भी मांग है, हिंदू मुसलमानों की मांग है, इकबाल अंसारी की मांग है। हम भी यही चाहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी अयोध्या आवे और अयोध्या का गौरव बढ़ेगा। राम मंदिर निर्माण के लिए एक और पत्थरों की सफाई का काम तेजी से चल रहा है। वहीं ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास पीएम मोदी को अयोध्या आने का निमंत्रण पत्र भेज चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।